दिल्ली में फिर किसानों का आंदोलन शुरू हो गया है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। पंचायत को देखते हुए दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस बैरिकेड लगाकर मुस्तैद है। दिल्ली में जाने वाले वाहनों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ित किसान परिवारों को इंसाफ दिलाने, जेलों में बंद किसानों की रिहाई, एमएसपी गारंटी जैसे मुद्दों पर यह महापंचायत बुलाई गई है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पुलिस की सख्ती वहां पर की गई है। अलग अलग बॉर्डर पर किसानों को रोका भी गया, जहां पर कहासुनी भी किसानों और पुलिस के बीच हुई। नई दिल्ली में धारा 144 भी लगा दिया गया। इसी स्थिति को देखते हुए वाटर कैनन तैनात कर दिया गया है। किसानों के आंदोलन की वजह से कई जगहों पर दिल्ली में ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी हुई है, क्योंकि बैरिकेड लगाकर कई ऐसे रास्ते हैं जिनको डाइवर्ट भी किया गया है। गाजीपुर समेत कुछ इलाकों में ट्रैफिक जो है उसकी रफ्तार धीमी हुई है। आपको बता दें, कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर आज महापंचायत बुलाई गई थी। अलग अलग जगहों से किसानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसीलिए बैरिकेड लगाकर पुलिस की तैनाती दिख रही है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी जंतर मंतर में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। अरविंद, रोकने की तो पूरी कोशिश हो रही है, अलग अलग बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल है, बैरिकेड लगे दिख रहे हैं। कितने किसान पहुंच पाए हैं जंतर मंतर अभी तक? जी देखिए, फिलहाल किसानों की तादाद तो काफी कम है। हमको सीधे तस्वीर दिखाते हैं। पंजाब के ज्यादातर ये किसान हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी, पुलिस जो फिलहाल प्रोटेस्ट पर अगर साइड पर देखें तो जो पंजाब के किसान है वो आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, लेकिन इससे ज्यादा जो मौजूदगी है वो फिलहाल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की है। जरा हम सिक्योरिटी सुरक्षा की हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की है। ये पूरा जंतर मंतर है। जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग की गई है। दूसरे साइड पर अगर आप देखिए अर्पिता, तो दूसरे साइड पर किस तरीके से जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो पुलिस की टीम है, वो यहाँ आपको दिखाई देगी। और आपको बताऊं कि इस परमिशन को, इस प्रोटेस्ट मार्च को परमिशन दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं मिली हुई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो संख्या है वो ज्यादा है और ऐसे में परमिशन नहीं दी जा सकती। नई दिल्ली इलाके में 144 धारा लागू है और इन सब के बीच अगर जंतर मंतर की आप तस्वीरें देखें तो एक एक करके जो किसान है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो पुलिस का एस्टिमेट है वो ये है कि तकरीबन 4000 से 5000 के लगभग किसान पहुंच सकते हैं और इन सब के बीच दिल्ली पुलिस की मौजूदगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी। ये देखिए, ज्यादातर आपको जो प्रोटेस्ट में लोग दिख रहे होंगे वो पंजाब से आए हुए लोग दिख रहे होंगे। तो दिल्ली के बॉर्डर की बात करें तो चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, वहां पर भारी सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं और इन सब के बीच यहाँ पर जो प्रोटेस्ट होना है, धीरे धीरे जो किसान हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होते जा रहे हैं। जबकि अदर साइड पर अगर सामने की तरफ देखेंगे आप, बैरिकेड के दूसरी तरफ, तो वाटर कैनन दिल्ली पुलिस की वो वहां आपको दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो प्रोटेस्ट यहाँ पर होना है, उसको लेकर सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजामात है। सिंघू बॉर्डर पर लेकिन अरविंद, यहाँ पर दो चीजें हैं। राकेश टिकैत से जब भी सवाल पूछिए तो एक बात वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें जाना होगा, धरना देना होगा लंबे वक्त के लिए, तो हम गाजे बाजे के साथ आएंगे। इससे आज हमने सिर्फ ये महापंचायत की बात कही है, महापंचायत करने आ रहे हैं। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसके लिए पुलिस वाले ही जिम्मेदार होंगे अगर वो किसानों को रोकते हैं। तो दो बातें वो कह रहे हैं। तो स्थितियां उसको देखते हुए क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल, वही मैं आपको दिखाऊं। देखिए, सबसे पहले राकेश टिकैत की बात करें तो कल उनको दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया था जब वो दिल्ली के बॉर्डर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। मधु विहार पुलिस स्टेशन में उनको डिटेन किया गया था। तस्वीरें भी वो सामने आई थी। हालांकि उसके बाद राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार के शह पर उनको डिटेन किया गया था। और इन सब के बीच अगर आप देखिए तो ये जो जंतर मंतर का इलाका है, यहाँ पर बैरिकेडिंग आपको दिखाई दे रही होगी। उसके अलावा सुबह से ही पूरे नई दिल्ली इलाके में पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी है। मेटल डिटेक्टर तक यहाँ पर देखिए, अगर आप देखिए तो ये मेटल डिटेक्टर तक यहाँ पर लगा दिया गया है। अगर कोई जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट साइट पर आता है तो इस मेटल डिटेक्टर से होते हुए भी अंदर दाखिल होगा। उसके अलावा जिस तरह से राकेश टिकैत ने कहा, सवाल यही है कि आखिर राकेश टिकैत कल क्या करने आ रहे थे। पुलिस ने उनसे पूछताछ की, उसके बाद उनको रिलीज कर दिया। ये बैरिकेड देखिए, 2 लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है।
आगे भी एक बैरिकेटिंग है और बैरिकेटिंग के बीच में जो पुलिस के जवान है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि महापंचायत होगी तो ढोल लगाने के साथ आएंगे, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि कल भी वो दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उनको हिरासत में फिलहाल जो है वो लिया गया था। तो धीरे धीरे करके जो किसान है वो यहाँ पर जमा होने शुरू हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, उनका कहना हमसे परमिशन मांगी गई थी, लेकिन चूंकि भीड़ ज्यादा होगी इसलिए हम परमिशन नहीं देंगे। उसके अलावा बात करूं तो नई दिल्ली जो इलाका है वो संवेदनशील इलाका है, सुरक्षा के लिहाज से कई वीवीआईपीज रहते हैं, इसलिए वहां पर भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो धीरे धीरे करके, और ज्यादातर जो अभी यहाँ पर प्रोटेस्टर इकट्ठा हुए उनमें पंजाब के ज्यादातर आपको प्रोटेस्टर है वो आपको दिखाई देंगे। तो पंजाब के जो प्रोटेस्टर है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। धीरे धीरे करके लोग यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं और कुछ देर बाद यहाँ पर जो महापंचायत है वो आपको यहाँ पर शुरू होगी। लेकिन फिलहाल अभी कोई जो किसानों का जो बड़ा लीडर है वो यहाँ पर मौजूद नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है अरविंद, आप नजर बनाए रखिए और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे किस से तादाद में किसान वहां पहुंचे हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम है वो भी हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। बॉर्डरों पर इस वक्त सुरक्षा तैनात की गई, बैरिकेड लगाया गया, डाइवर्ट भी की गई कई रूट को।